तो मैंने यहाँ पर 30,000 रुपीज का एक ट्रेड प्लेस कर दिया कैंडल के बीचों बीच। एंड ये जो हमारा ट्रेड है 101% विन होगा, बिकॉज मैं आगे जो तुम्हें पैटर्न एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका एक्यूरेसी यार खतरनाक है। तो विदाउट एनी स्किप वीडियो को फुल देखना। वीडियो के एक पार्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने शेयर किया रिगार्डिंग दिस पैटर्न, अगर तुम उसको मिस कर गए तो तुम्हारा जो एक्यूरेसी है वो उतना खास नहीं बन पाएगा। ठीक है, कुछ चीजें तुम्हें फॉलो करना है, तो विदाउट एनी स्किप वीडियो को फुल देखना, स्किप नहीं करना है। एंड यहाँ पर तुम चेक कर सकते हो हमारा जो ट्रेड है एट द एंड कितना बड़ा रिवर्सल लिया एंड हमारा जो ट्रेड है विन करा के गया। ठीक है, इसी टाइप का एक्यूरेसी है। ठीक है, एंड तुम यहाँ पर लीडर बोर्ड भी चेक कर सकते हो, $161 का हमने प्रॉफिट बनाया। ठीक है, एंड मैं रिफ्रेश कर भी दिखा रहा हूँ, ये लाइव अकाउंट है, कोई डेमो अकाउंट नहीं है। तो विदाउट स्किप वीडियो को फुल देखना एंड स्किप नहीं करना है। मैंने जैसे बोला एक पार्ट स्किप करोगे तो तुम मिस कर जाओगे। ठीक है, स्किप नहीं करना है। सो गाइज आई होप आप बढ़िया होंगे, आपके फैमिली भी अच्छे होंगे एंड आप अच्छे खासे प्रॉफिट बना रहे होंगे ट्रेडिंग में। एंड अगर आप नहीं बना रहे हो तो इस वीडियो को फुल देखो, दिस पैटर्न विल मेक श्योर कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाओ। बिकॉज ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ एंड अच्छा खासा इससे आप प्रॉफिट बना सकते हो। इसका एक्यूरेसी 70 to 90% है। ठीक है, वेरी करता है मार्केट के ऊपर। तो अभी देखो इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर मैं जो पैटर्न है उसको सिखाऊंगा एंड मेरा कुछ लॉसेस है, चेक करो। मेरा ये $208 का लॉस है। ठीक है, जो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। ठीक है, तो इस लॉसेस को भी हम इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे एंड मैं पैटर्न भी सिखा दूंगा। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट बढ़ते पैटर्न के ऊपर। सो अभी तुम चेक कर सकते हो, ये हमारा पैटर्न है, बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी देखो यहाँ पर अगर चेक कर पा रहे हो, अगर कहीं पर भी तुम्हें इस टाइप का कैंडल दिखे, एक हाई वॉल्यूम कैंडल, ठीक है, जहाँ पे जो कैंडल का साइज है थोड़ा सा बड़ा बनना चाहिए। ठीक है, छोटा नहीं, इस टाइप का कैंडल नहीं, थोड़ा सा कैंडल का जो साइज है वो बड़ा होना चाहिए। उसके बाद तुम्हें क्या नोटिस करना है, कैंडल का जो बॉडी है उसके अंदर मार्केट थोड़ा टाइम फंसा हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे ये जो कैंडल है इसका जो हाई है वो तुम्हें मार्क करना है, लो मार्क करना है। मैंने यहाँ पर लो मार्क कर लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर हाई मार्क कर लिया। ठीक है, एंड जैसे ही तुम्हें वेट करना है, जैसे ही मार्केट ब्रेक करे कोई भी साइड, ऊपर साइड या फिर नीचे साइड। देखो जनरली क्या होता है, जब इस टाइप का एक बड़ा कैंडल होता है उसके बाद कभी कभी मार्केट ये जो जोन है इस जोन के अंदर फंस जाता है। ठीक है, जैसे ही फंसता है उसके बाद मार्केट थोड़ा सा अप एंड डाउन करता है। ठीक है, एंड इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है। ठीक है, एंड जैसे ही मार्केट ब्रेक कर जाए, ठीक है, यहाँ पर तुम चेक करोगे, मैंने जैसे शो किया यहाँ पर, जैसे ही मार्केट यहाँ पर ब्रेक कर जाए, यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे मार्केट ने नीचे की साइड ब्रेक किया, उसके बाद हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक रिवर्सल कैंडल हमें देखने को मिले। ठीक है, एंड मैंने जैसे बोला 70 to 80% इवन 90% भी ये हमारा काम करता है। तो हमें यहाँ पर एक ऑपोजिट कैंडल देखने को मिल सकता है। एंड मैं तुम्हें कोटेक्स के अंदर भी लाइव ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे ही ये ब्रेक हो जाए, ठीक है, उसके बाद हमें एक ऑपोजिट डायरेक्शन पे ट्रेड लेना है। अगर रेड कैंडल ब्रेक करता है तो ग्रीन के लिए ट्रेड लेना है, और उसके बाद अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो यहाँ पर हमें एक डाउन डायरेक्शन पे ट्रेड लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर तुम चेक करोगे मैंने दोनों सिचुएशन यहाँ पर मार्क कर दिया है। यहाँ पर हम लो मार्क करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर हाई मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तुम चेक करोगे लो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर आया, उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद मार्केट ने ऊपर की साइड ब्रेक किया, उसके बाद हम यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल, मतलब यहाँ पर एक पोर्ट डायरेक्शन का ट्रेड हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। एक रेड कैंडल यहाँ पर बन सकता है। तो अभी हम डायरेक्ट बढ़ते हैं कोडेक्स की चार्ट के ऊपर एंड एक ट्रेड लेके मैं तुम्हें समझाता हूँ प्रॉपर, और वहाँ पर भी मैं कुछ समझा देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर तुम चेक कर सकते हो, इस टाइप का होना चाहिए। आई होप सब समझ गए होंगे एंड बहुत ईजी है पैटर्न। तो अभी बढ़ते हैं कोटेक्स का लाइव चार्ट के ऊपर। सो अभी अगर तुम चेक करोगे यहाँ पर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पर भी सेम चीज हुआ है। अगर तुम ध्यान से चेक करोगे मैंने क्या बोला था कि एक जो बड़ी कैंडल है उसको तुम्हें पहले मार्क करना है। यहाँ पर तुम चेक कर सकते हो ये एक बड़ी कैंडल है, राइट। उसके बाद इसका हाई एंड लो मार्क करना है। ठीक है, इसका हाई एंड लो मार्क कर दिया तुमने। यहाँ पर तुम चेक करोगे नीचे की साइड में मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, उसके बाद जैसे ऊपर की साइड मार्केट ब्रेक किया, यहाँ पर मैंने जैसे बोला था एक रिवर्सल कैंडल हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर तुम चेक करो रिवर्सल कैंडल हमें देखने को मिला। यहाँ पर जैसे ही ब्रेक होता है इस पॉइंट पे, उसके बाद हमें एंट्री यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे हमें पोर्ट डायरेक्शन पे ट्रेड प्लेस करना है। देखो हमारा शॉर्ट विनर, बहुत ईजी है पैटर्न। उसके बाद मैं तुम्हें और भी चेक कराता हूँ, थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं हम। ठीक है, एंड ये जो पैटर्न है ना मैक्सिमम टाइम मार्केट में काम करता है। तुम अगर चेक करोगे तो इस पैटर्न का जो एक्यूरेसी है वो अच्छा खासा है। यहाँ पर तुम चेक करोगे यहाँ पर भी सेम चीज हुआ, अगर तुम चेक कर पा रहे हो सेम चीज बना। यहाँ पर मैंने जैसे बोला हम हाई मार्क करेंगे एंड उसके साथ साथ लो मार्क करेंगे। ठीक है, एंड प्रॉपर्ली ब्रेकआउट होना चाहिए। मैंने जैसे बोला देखो यहाँ पर अगर चेक करोगे मार्केट ने यहाँ का जो मतलब हाई है वो हाई को स्वीप किया है। ठीक है, बट ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर फुल कैंडल नहीं बना है, स्वीप हुआ है। तो अगर स्वीप होता है तो उस पर तुम्हें ट्रेड नहीं करना है, प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर तुम चेक करोगे ये रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद मैंने जैसे बोला यहाँ पर
एक रिवर्सल कैंडल हमें देखने को मिल सकता है। ये देखो रिवर्सल कैंडल देखने को मिला, यहाँ पर हमारा एंट्री बनता है, ये शॉर्ट विन होता है। एंड मार्टिंगल तुम्हें फॉर श्योर फॉलो करना है। जो न्यू लोग अगर नहीं जानते मार्टिंगल के बारे में, अगर सपोज करो ये कैंडल हमारा लॉस होता है, ठीक है, ये कैंडल अगर लॉस होता है तो नेक्स्ट ट्रेड हमें सेम डायरेक्शन पे 1 मिनट की एक्सपायरी पे विद द डबल अमाउंट हमें लगाना है एंड हमारा फॉर श्योर विन जाएगा मार्टिंगल। एंड मैक्सिमम टाइम हमारा डायरेक्ट ही विन रहेगा। अगर तुम चेक करोगे मैंने प्रीवियसली 2 बार दिखाया एंड दोनों डायरेक्ट विन रहा। यहाँ पर भी अगर चेक करोगे यहाँ पर भी सेम चीज हुआ, ये हमारा हाई एंड लो, ठीक है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है, राइट। मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया उसके बाद मैंने क्या बोला था, जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेक किया उसके बाद एक हमें ऑपोजिट कैंडल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता है, राइट, बट हमारा लॉस गया, बट मार्टिंगल ऑलवेज विन। मैंने जैसा बोला यहाँ पर चेक करो हमारा मार्टिंगल विन रहा विथ गैप अप ओपन। चेक करो ये जो कैंडल है ये गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर तुम्हारा एंट्री होता, एंड आई होप अगर कोई मार्टिंगल प्लेस करते हो परफेक्ट टाइम पे प्लेस करते हो, 3 सेकंड पहले प्लेस कर देना चाहिए हमेशा, ठीक है, अगर तुम इस टाइप का पैटर्न फॉलो करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम प्लेस करते हो तुम्हारा इजी ये डायरेक्ट विन रहता है ऊपर, उसके साथ साथ गैप अप ओपन भी है, ठीक है। बहुत ईजी है पैटर्न एंड तुम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो इससे। यहाँ पर भी अगर तुम चेक करोगे वैसे ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बना है, बट फिर भी अगर तुम चेक करोगे ये लो है, ये हाई है, जैसी ये लो ब्रेक हुआ इस कैंडल ने, जैसी ये लो ब्रेक किया उसके बाद देखो हमें एक ऑपोजिट कलर का कैंडल देखने को मिला एंड हमारा शॉर्ट विन रहा, ठीक है। एंड देखो अगर ये एक बार विन हो जाता है उसके बाद देखो फिर से ब्रेक किया तो तुम्हें यहाँ पर फिर से बोथ डायरेक्शन पे ट्रेड प्लेस नहीं करना है। अगर एक बार ब्रेक हो गया तो हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर से तुम्हें डबल ट्रेड प्लेस नहीं करना है, फिर से तुम्हें न्यू सेटअप ढूंढना है उसके बाद प्लेस करना है, ठीक है। ये मिस्टेक तुम्हें नहीं करना है। यहाँ पर भी अगर तुम चेक करोगे, मैं फिर से दिखा देता हूँ, चेकआउट, यहाँ पर भी सेम चीज हुआ तुम्हारे आंखों के सामने सब चीजें, ठीक है। चेक करो ये कैंडल बना, क्या बोला था मैंने, हाई मार्क करो, लो मार्क करो, जैसे ही लो ब्रेक हुआ उसके बाद देखो हमें यहाँ पर एक ऑपोजिट कैंडल का कैंडल देखने को मिला, ये हमारा शॉर्ट विन रहा, राइट। तो ये तुम्हें फॉलो करना है, बहुत ईजी है पैटर्न, फॉलो करो। एंड देखो अगर पैटर्न है तो ऐसा नहीं है कि तुम हाई अमाउंट का ट्रेड प्लेस करो एंड उसके बाद ज्यादा रिस्क लो। मनी मैनेजमेंट है वो तुम्हें प्रॉपर्ली फॉलो करना है एंड कम से कम रिस्क लेना है, ठीक है। जब तुम इससे ओनली पैटर्न के बेस में तुम ट्रेड करो, मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ ओनली पैटर्न के बेस में तुम ट्रेड करो, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ड्रॉ करो, प्राइस एक्शन फॉलो करो। अगर एसएमसी जानते हो तो एसएमसी यूज करो भाई, एसएमसी के साथ अगर ये कंबाइन करोगे खतरनाक बन जाएगा। अगर वो कर सकते हो करो। एंड अगर ओनली पैटर्न के बेसिस पे अगर तुम ट्रेड कर रहे हो, कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, राइट। तो तुम कर सकते हो बट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, मिनिमम टू मिनिमम रिस्क लो एंड ट्रेड करो एंड इजीली तुम्हारा विन होगा, राइट। एंड तुम अगर मनी मैनेजमेंट जानते हो तो भाई तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। मनी मैनेजमेंट तुम्हें सीखना होगा प्रॉपर्ली। अगर नहीं जानते हो, अगर तुम्हें चाहिए इस रिलेटेड वीडियो अभी कमेंट कर दो, अगर तुम्हें चाहिए तो, ठीक है। मैंने किस वीडियो जरूर लाऊंगा मनी मैनेजमेंट को कि कैसे प्रॉपर्ली तुम्हें मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है। एंड आई हैव मोर कैपिटल, अगर तुम चेक करोगे मेरा कैपिटल अच्छा खासा है तो उसके हिसाब से मैं मैनेजमेंट करता हूँ, ठीक है। एंड मैं रिस्क भी ज्यादा ले सकता हूँ बिकॉज मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, अगर लॉस होता है मैं इसको रिकवर करूंगा। तो तुम्हारे पास अगर कैपिटल नहीं है तो तुम उसी हिसाब से ट्रेड करो, अगर कैपिटल है तो भाई रिस्क लो, कोई दिक्कत नहीं है अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसके रिलेटेड अगर तुम्हें कोई एक सेपरेट वीडियो चाहिए लेट मी नो, ठीक है। एंड एक सब्सक्राइब जरूर करना, अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। खतरनाक पैटर्न तुम्हें सिखाया है, ठीक है। ये तुम्हें प्रॉफिट जरूर देगा, एक सब्सक्राइब करो फॉर दिस टाइप ऑफ कंटेंट। एंड और भी मैं अपडेट्स लाऊंगा, एसएमसी के बारे में सिखाऊंगा, प्राइस एक्शन वगैरह जो भी चाहिए भाई सब मैं सिखाऊंगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बहुत वीडियोस अपलोड करके रखा है और भी मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक कमेंट करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एक लाइक जरूर करना। अभी हम बढ़ते एक लाइव ट्रेड के ऊपर, मैं लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, मेरा जो लॉस है मैं रिकवर करूंगा। अभी देखो, ठीक, अभी देखो ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये जो पैटर्न है हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस होना जरूरी है, ठीक है। अगर तुम 1 घंटे के अंदर 5 ट्रेड तुम्हें मिलता है तो इसमें क्या बुरी बात है मुझे बताओ। 5 ट्रेड मिल रहा है जो कि हाई एक्यूरेट सिग्नल्स है, वो तुम करो यार। एंड सबसे मेन चीज देखो, तुम्हारा जो मेन मिस्टेक क्या होता है पता है, अपना तुम्हारे पास कैपिटल होता है $10, $20, $50 फिर $100 कैपिटल होता है। उसके ऊपर तुम सोचते हो कि एक दिन के अंदर मैं उसको $200, $500, इवन बहुत लोग होता है कि मैं सोचता है कि भाई $10,000 तक भी मैं लेके जाऊं, ठीक है। भाई ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक दिन के अंदर तुम उतना ग्रोथ करो, अगर तुम वो करते हो तो उसको गैम्बलिंग बोलते हैं। एंड हम यहाँ पर गैम्बलिंग करने नहीं आए, राइट, ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होता है। तुम यहाँ पर करो मेरा कैपिटल करना है, उसके बाद भी मैं कितना कम रिस्क ले रहा हूँ, तुम्हें भी सेम चीज करना है। अपने कैपिटल को सेफ रखना है, मनी मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली फॉलो करना है, रिस्क अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग लगाना है। मुझे यहाँ पर एंट्री मैंने ऑलरेडी डिटेल प्लेस कर दिया, अगर चेक करोगे मेरे कैपिटल के हिसाब से, मेरा कैपिटल जो है 14 लाख रुपीज, उसके हिसाब से 30,000 होता है, लगभग 2% 2.1% के आसपास, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया एंड विद प्रॉपर एंट्री। यहाँ पर एंट्री भी मैटर करता है, तो तुम चेक करोगे मैंने कैंडल के बीचों बीच ट्रेड प्लेस किया, एक
मार्जिनल सेफ्टी के साथ। एंड ट्रेड का लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, मैंने जैसे प्रीवियसली एक्सप्लेन किया है। जो कैंडल का लो है एंड जो हाई है वो तुम्हें मार्क करना है। उसके बाद देखो जैसे ही कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दिया विद मार्जिनल सेफ्टी एंड ये हमारा ट्रेड 100% विन होगा, मार्जिनल नहीं जाएगा बिकॉज मार्जिनल सेफ्टी मैंने यूज किया। एंड देखो हमारा ट्रेड विन हो गया एंड मेरा यहाँ पर लॉसेस भी रिकवर हो चुका है, जो कि थोड़ा कम लॉसेस था। एंड ये लाइव अकाउंट है, कोई डेमो अकाउंट नहीं है। देखो मैंने रिफ्रेश कर भी तुम्हें दिखा दिया। आई होप कोई कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए, राइट। प्रॉपर मेरा लॉस रिकवर हो चुका है, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने बहुत बड़ी अमाउंट का ट्रेड प्लेस किया 30,000 रुपीज का एंड एक ट्रेड के अंदर मैंने लॉस रिकवर कर लिया, भाई ऐसा नहीं है। मेरे कैपिटल के हिसाब से वो लॉस बहुत कम था एंड मैंने एक ट्रेड के अंदर रिकवर किया बिकॉज वो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है, ठीक है। वो जो मैंने कैपिटल यूज किया है वो 30,000 2% होता है भाई, ठीक है। तुम भी अपना कैपिटल का 2% यूज करो। $100 है तो उसके हिसाब से तुम 2% यूज करो। यहाँ पर ही दिक्कत आता है, जब तुम्हारा कैपिटल कम होता है ना, उसके बाद ही दिक्कतें आना शुरू होता है बिकॉज तुम्हारे पास ज्यादा कैपिटल नहीं है। तो तुम परसेंटेज रिस्क में लगाओगे अपने कैपिटल का। अगर एक लॉस होता है, दो लॉस होता है, उसके बाद तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुम्हारे हाथ में नहीं जाता है। बट इसके अंदर भी कुछ चीजें होता है जो तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें प्रॉपर फुल वीडियो चाहिए जस्ट लेट मी नो। मैंने जैसे प्रीवियसली भी बोला है, कमेंट करो, अभी कमेंट कर दो। अगर कमेंट नहीं किया अभी तक, कमेंट कर दो, मैं वीडियो लाऊंगा फॉर श्योर। अगर तुम्हारा कैपिटल $100 है तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा पेशेंस रख कर रेट करना होगा, राइट। अगर एक दिन का तुम्हारा स्टॉप लॉस जो है वो अगर हिट होता है, उसके बाद तुम स्टॉप कर जाओ। भाई एक दिन के अंदर हमें पैसा डबल नहीं करना है, एक दिन के अंदर हमें करोड़पति नहीं बनना है, राइट। जैसे ही तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, वेट करो फॉर द नेक्स्ट डे फिर से ट्रेड करो, फिर से बैक टू बैक। ऐसा तो नहीं होगा कि स्टॉप लॉस तुम्हारा हिट ही हो रहा है, तो फिर तुम कुछ नहीं सीखो। लर्निंग के ऊपर फोकस करो, सीखो, उसके बाद तुम ट्रेड करना। तो यहाँ पर देखो मुझे फिर से यहाँ पर एक एंट्री मिल रहा है, ठीक है। अगर तुम चेक करोगे ये जो हमारा यहाँ पर हाई एंड लो है मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद अरे देखो यही दिक्कत होता है जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके साथ साथ मैं मल्टीपल चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा यहाँ पर एंट्री मिस हो गया, ठीक है। फिर भी मेरा जो प्रॉफिट है वो हो चुका है, मेरा लॉस रिकवर हो चुका है। फिर भी यार यहाँ पर एक एंट्री मिलता। अगर चेक करोगे सेम चीज हुआ है, जो ऊपर का जो हाई है वो ब्रेक हुआ। उसके बाद देखो मैंने जैसे बोला, जैसे ही ब्रेक होता है उसके बाद एक हम ऑपोजिट कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक रेड कैंडल बना एंड कितना डीप विन हुआ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ट्रेड प्लेस करते तो ऑब्वियसली विन होता, बट एट द एंड वो पॉसिबल नहीं हो पाया। समझाते मैं यहाँ पर ट्रेड ही प्लेस नहीं कर पाया। बट जिस टॉपिक पे हम थे, ठीक है, अगर तुम्हारा लॉस होता है, सपोज करो आज तुम्हारा लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, वेट करो नेक्स्ट डे ट्रेड करो या फिर एक दिन का गैप ले लो। नेक्स्ट डे भी अगर इन केस भगवान करे कि भाई तुम्हारा लॉस ना हो, ठीक है, अगर लॉस हो जाए तो वेट करो, फिर से 2-3 दिन का गैप लो, उसके बाद तुम ट्रेड करो। गैप इन द सेंस कि लाइव अकाउंट पे ट्रेड मत करो। गैप मतलब ऐसा नहीं है कि भाई तुम पूरा ट्रेडिंग ही सब सेटअप वगैरह बंद करके तुम कुछ ना करो, एनालिसिस करो, लगे रहो, बट लाइव अकाउंट पे ट्रेड मत करो, ठीक है। प्रैक्टिस करो, उसके बाद तुम जैसे 2 दिन हो जाए ब्रेक लेने के बाद तुम फिर से ट्रेड करो एंड तुम्हारा कैपिटल धीरे धीरे इंक्रीज होगा। एंड तुम्हें एक दिन के अंदर नहीं करना है या फिर एक सेशन के अंदर नहीं करना है, ठीक है। टेक योर टाइम एंड धीरे धीरे अपने कैपिटल को इंक्रीज करो। एंड ये जो मैंने जो प्रॉफिट जनरेट किया था यहाँ पर $161, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट मेरे कैपिटल के अकॉर्डिंग ये बहुत ही कम है। तो एक देखने का भी तरीका होता है, राइट। अगर तुम ट्रेड करते हो, तुम एक्सपेक्टेशन ही रखते हो कि मेरा $100 जो यहाँ पर लीडर बोर्ड होता है यहाँ पर दिखाई दे, $100 $200 देखने में अच्छा लगता है, बट कैपिटल के अकॉर्डिंग अपना साइकोलॉजी चेंज करो। एक ट्रेडर वही बनता है जो अपने साइकोलॉजी को ठीक कर सकता है, अपने इमोशन कंट्रोल में रख सकता है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट अभी बढ़ते हैं, हम और एक ट्रेड लेंगे यहाँ पर, मैं फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है, उसके बाद बैक आते हैं। तो यहाँ पर भी देखो सेम चीज हुआ है, मैंने जैसे बोला, ठीक है। ये कैंडल अगर तुम मार्क करते हैं, ये मैं ढूंढते ये मिला, तो अगर तुम चेक करोगे ये कैंडल अगर तुम मार्क करते हैं हाई एंड लो, उसके बाद देखो जैसे ही ब्रेक हुआ उसके बाद मैंने जैसे बोला यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर देखो हमें एक रिवर्सल कैंडल मिला एंड हमारा शॉर्ट विन होता, बट ये एंट्री मुझे नहीं मिला बिकॉज मैं लेट हो गया था। तो अभी ढूंढते हैं नेक्स्ट कोई पैटर्न जहाँ पे हो रहा है फॉलो, एंड उसके बाद और एक ट्रेड प्लेस करेंगे, हम एंड करेंगे उसके बाद वीडियो। तो यहाँ पर देखो हमें अगेन एक एंट्री मिल सकता है। मैं यहाँ पर रिस्क को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ बिकॉज मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। मैंने पर पुट डायरेक्शन पे ट्रेड प्लेस कर दिया एंड आई होप तुम जानते हो लॉजिक क्या है, ठीक है, राइट। तो फिर मैं फिर से समझा देता हूँ लॉजिक क्या है। अगर तुम चेक करोगे यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैंडल बना है यहाँ पर एक, तो ये कैंडल जैसे ही बना उसके बाद इसका हम क्या करेंगे, हाई लो मार्क करेंगे, राइट। मैंने पर मार्क कर दिया। जैसे ही यहाँ पर ब्रेक हो उसके बाद मैंने क्या बोला था, यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल हमें देखने को मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल हो सकता है, लेट्स सी क्या होता है। अगर नहीं विन होता है, मार्टिंगल ऑलवेज
ऑलवेज विन मैंने जैसे बोला। एंड तुम चेक कर सकते हो ये जो ट्रेड है अभी भी डीप विन में, एंड आई होप सो ये विन हो जाएगा। ठीक है, ओके तो ये मेरा नेट का कुछ इशू हो रहा है, आई थिंक स्टक हो गया, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके तो कोटेक्स का जो मेंटेनेंस है वो लाइव हो गया एंड हमारा जो ट्रेड है वो बीच में फंस गया। आई होप सो ट्रेड क्लोज हो जाएगा एंड हम प्रॉफिट में एंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक करो। एंड ये जो पैटर्न है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो यार क्या सोच रहे हो यार, जाओ कोटेक्स को लूट लो यार। ठीक है, पहले बैक टेस्ट कर लो, थोड़ा बहुत डेमो अकाउंट पे टेस्ट कर लो, उसके बाद लूट लो यार कोटेक्स को। ठीक है, एंड इसी टाइप का अगर पैटर्न चाहिए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए जस्ट लेट मी नो भाई। ठीक है, एंड मुझे एक बार नोटिफाई जरूर करना अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो टेलीग्राम पे। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब मैंने जैसे बोला, लाइक बटन है फोड़ दो उसको। एंड डिस्क्रिप्शन पे कमेंट बॉक्स पे टेलीग्राम पे लिंक है, विदाउट एनी टाइम वेस्ट ज्वाइन हो जाओ। फीडबैक्स अगर चेक ही कर सकते हो, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो पे एंड कमेंट जरूर करना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे।